हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास एंड आई होप आप सभी लोग अपने अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और स्टडी आपकी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो, वी हैव completed first five chapter of mathematics, and now today we want to start chapter number 8. After completing chapter number 8, we will take chapter number 7, then chapter number 6. So don't worry, start your chapter 8th without any hesitation. And I think these first 8 chapters are your syllabus of your half yearly examination. So we need to complete it, and I hope you will cooperate, try to solve, and you will make your concept clear. So here we have, students, a new chapter, Introduction to Trigonometry, and this is a new chapter for you because first time you will study here. You did not study in this chapter in class 9th. Then if you read your book, you will get the word trigonometry, and by best way it was made clear what do you mean by trigonometry. But simply we can say that it is a study of relationship between sides and angles of a triangle. And students, you know, there are many type of triangles. There are 6 type of triangles, but here we are talking about only about right angle triangle. कौन सा ट्राइंगल है आपका? राइट एंगल ट्राइंगल. तो स्टूडेंट्स, trigonometry is based on right angle triangle. There are different type of uses. Applications of trigonometry are there, and especially in the field of defense. You know, we have a triangle ABC, and you are very aware about that. In right angle triangle, base, perpendicular, hypotenuse are the sides. Okay, students, and in this triangle there are 6 type of trigonometric ratios. 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, और इसे भी आप आगे पढ़ेंगे कि इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है हमारे लाइफ में या हमारी समाज, सोसाइटी, देश में क्या यूज है. आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखेंगे. टू नो द हाइट ऑफ माउंटेन, टू नो द ब्रॉडनेस ऑफ रिवर, टू नो द पोजिशन ऑफ टारगेट, पोजिशन ऑफ एनिमी इन द फील्ड ऑफ आर्मी एट्सेट्रा. तो इसका डिफरेंट टाइप का यूजेज है, और इसके यूज के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जिसमें एंगल फिट किया जाता है. एंगल्स, अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये सरफेस हो गया. अगर ये माउंटेन है, ठीक, और ये आपको मालूम है कि इसका एंगल कितना है और इस सरफेस कितना है. सपोज कीजिए आपका 5 किलोमीटर है मान लीजिए कुछ देर के लिए, और आपका एंगल 45 डिग्री है. ये हाइट क्या है इस माउंटेन की, यहाँ से पता किया जा सकता है. या इन द फील्ड ऑफ स्पेशली मिलिट्री, जैसे कि अगर दुश्मन यहाँ बैठा हुआ है हाइट पे, आप यहाँ पर हैं और ये डिस्टेंस आपको मालूम है, तो ये हाइट पोजीशन पता कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और ये टारगेट को हिट कर सकते हैं. तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेज. ट्रिग्नोमेट्री का यूज आप फिजिक्स में भी करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री हर जगह यूज की जा सकती है. फिलहाल अब आते हैं हम इस पर कुछ बेसिक चीज़ें कि ये तो आप जान ही चुके हैं कि इसमें रिलेशनशिप बताया जाएगा साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है, जिसमें कहा जाता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ये शॉर्ट फॉर्म आपको पहले से मालूम है. एंड जो पाइथागोरस थ्योरम है, आप जान ही रहे हैं कि पाइथागोरस साहब के पहले इंडिया में हमारे एक मैथमेटिशियन थे, बोधायन. तो इस थ्योरम को सबसे पहले दुनिया में अगर किसने दिया था तो बोधायन. बोधायन वाज इंडियन साइंटिस्ट. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट बोधायन गेव अ थ्योरम. थ्योरम मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन hypotenuse and remaining 2 sides of right angle triangle. Statement regarding the hypotenuse square is always equal to the squares of remaining 2 sides, namely perpendicular and base. So this theorem was first of all given by Mr. Bodhain. After Bodhain, it was
described by Pythagoras. Okay, students. But often we know the theorem by the name of Pythagoras. हम पाइथागोरस के नाम से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें तो बौधायन थ्योरम फर्स्ट ऑफ ऑल वैदिक गणित यानी वैदिक मैथमेटिक्स में इजाद किया गया था. ओके, तो अब हम आते हैं कि सबसे पहले कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं. ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जिनका नाम दिया गया है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट. तो स्टूडेंट्स देयर आर 6 रेशियोज. अब ये जो है बुक्स में अगर आप देखेंगे तो इनका पूरा का पूरा नाम भी लिखा है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेक एटसेट्रा. ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, आप बुक में इसके नाम देख सकते हैं. साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट. आप इसी ऑर्डर में इसको लर्न रखिएगा, बहुत ही कंफर्टेबली एंड बड़ी इजीली आपको तैयार हो जाएगा. साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट. तो सबसे पहले ऐसा मेंशन किया गया है कि सबसे पहले साइन के बारे में जानकारी आर्यभट्ट साहब ने दिया. आर्यभट्ट वाज एंशिएंट इंडियन, यू कैन से फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन, एंड ही रोट अ बुक आर्यभट्टियम. तो इन बुक आर्यभट्टियम साइन, द वर्ड साइन वाज मेंशनड इन डिटेल. तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में आर्यभट्टियम नामक बुक में, जिसको लिखा था आर्यभट्ट, हमारे जो साइंटिस्ट थे आर्यभट्ट, उन्होंने लिखा था, इसका जिक्र किया था. पाइथागोरस के पहले बौधायन साहब ने उसी थ्योरम को एलिबोरेट किया था. बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि पाइथागोरस जी का नाम ज़्यादा फेमस हो गया और इनका नाम सेकेंडरी हो गया. यहाँ इस ट्रायंगल को बनाने का क्या एम है कि आप जानते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम, स्पेशली बौधायन थ्योरम और वी कैन से पाइथागोरस थ्योरम, वी कैन फाइंड अ नोन साइड इफ 2 साइड्स आर गिवन. मीन्स अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हमें कोई भी 2 साइड्स गिवन है तो हम थर्ड साइड पा सकते हैं, जिसका हम यूज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आते हैं रेशियोज के बारे में. साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, इनका क्या रिलेशन है स्पेशली इस राइट एंगल ट्रायंगल से. तो सी, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले as you know it is trigonometry is a study of relationship between sides and angles. अब आप देखिए, अगर ये हमारा थीटा है, ये तो आपका 90 डिग्री रहेगा. ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस थीटा को लेके इसको हम एंगल ए भी कह सकते हैं, एंगल थीटा भी कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ओके स्टूडेंट्स, इसके पहले की एक ट्रिक लिख दें आपके लिए हम यहाँ पे. पी बी पी अपॉन एच एच बी. इसको डिफरेंट नेम से आप बोल सकते हैं. एक्चुअली पी फॉर परपेंडिकुलर है और बी फॉर बेस है और एच फॉर हाइपोटेनियस है. इसको हम बहुत से लोग इसको बोला जा सकता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस, आप जान सकते हैं. अब आप देखिए P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन H. जब हम इस ऑर्डर में लेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, कॉस थीटा इक्वल टू B अपॉन H एंड टेन थीटा इक्वल टू P अपॉन B. मीन्स टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. अब आप देखिए रिवर्स ऑर्डर में कॉसेक, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, जो साइन है इसका इनवर्स एच अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. सेक, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, दिस इज द इनवर्स ऑफ कॉस. एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज द इनवर्स ऑफ tan थीटा. स्टूडेंट्स, with the help of these relationship we can say that inverse of sine is cosec theta, inverse of cos is sec theta and inverse of tan is cot theta. तो these are the formulas. आगे भी हम और लिखते रहेंगे, तो तब तक आप इसको ज़रा नोट करने की कोशिश कीजिए. ओके,
तो स्टूडेंट्स, हियर बिफोर सॉल्विंग फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 8.1 आपको हम बताना चाहेंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, इसका नाम दिया है एंगल ए बी सी 90 डिग्री। और अगर आप देखना चाहते हैं तो साइन ए, अगर हम इस एंगल को लेंगे ए, जिसको हम थीटा भी बोल सकते थे, अगर यहाँ थीटा लिख दिया जाए तो साइन ए इज इक्वल टू साइन थीटा, बोथ आर सेम। तो फिलहाल थीटा रिप्रेजेंट्स एंगल ए, तो आप कह सकते हैं कि साइन ए के लिए, इस एंगल के लिए जो सामने वाली साइड होगी ये कहलाएगी परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस इज ऑलवेज फिक्स्ड बिकॉज हाइपोटेनियस इज इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री। ये हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है, इसलिए हाइपोटेनियस आपका जो है फिक्स रहेगा। ओके, तो अगर हम देखें ये एंगल हमारा ये है, तो साइन ए के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वी कैन राइट P अपॉन H, एज यू नो फार्मूला इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। वैसे हिंदी मीडियम में लाल बटे कक्का बोला जाता है। ओके, तो आपके लिए ये बेटर रहेगा, इसको आप किसी भी तरीके से ट्रिक से लर्न कर सकते हैं, किसी भी ट्रिक से। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि साइन ए के लिए परपेंडिकुलर BC एंड हाइपोटेनियस AC। ओके, बट इन केस अगर हम साइन C निकालना चाहें, साइन C, अब देखिए साइन C कहाँ, साइन C यहाँ है, तो जो एंगल निकालना है हमको, इसके सामने की साइड बिहेव्स लाइक परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, जो एंगल निकालना है हमको, तो अगर C निकालना तो C के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो सेकंड साइड है वो कहलाएगी बेस फॉर एंगल C। एंड यू नो C इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो फॉर एंगल C परपेंडिकुलर इज AB एंड हाइपोटेनियस विल रिमेन नो चेंज AC। तो आप देख सकते हैं कि जब एंगल चेंज होता है तो रेशियो भी चेंज हो जाता है। दीज आर द रेशियोज, इसलिए जो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ही एंगल चेंज होगा वैसे ही ये रेशियो भी चेंज होगा। तो बी केयरफुल यूजिंग डिफरेंट एंगल्स। तो ओके स्टूडेंट्स, और इस फार्मूले को आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसको आगे हम अभी और एलिब्रेट करेंगे, आप देखेंगे, थोड़ी इसको डिस्क्राइब करेंगे कैसे आप एक सिंपल सा ट्रिक जिसमें सारे रेशियोज उनका फार्मूला आप लर्न कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। लेट्स सी। तो क्वेश्चन फर्स्ट इज हियर स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ABC वी हैव गिवन अ ट्राइंगल ABC, और आप कैसे बनाएंगे, राइट एंगल एट B, एंगल B राइट एंगल है, राइट एंगल का सिंबल हो गया। AB इज 24 सेंटीमीटर गिवन and BC 7 centimeter is given. So students, this is the position in which we have right angle triangle and one side is unknown. Which side is unknown? Hypotenuse is unknown. तो ये आपका हाइपोटेनियस है, अननोन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पता करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, वी विल यूज दिस थ्योरम। You know, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Hypotenuse is called AC square, perpendicular is here BC square, and base is AB square. Okay students, तो AC that is AC square will remain no change. BC क्या है आपका, BC is 7 square plus 24 square। आप इसको देखेंगे तो ये 49 आएगा। आई थिंक ये 576 आना चाहिए इसको, और आप दोनों को ऐड करेंगे तो 625 आएगा। दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625। सो वी कैन राइट AC इज इक्वल टू अंडर रूट 625, स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25। तो आपका कितना हुआ, ये हुआ आपका 25 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो बाय दिस वे वी हैव ऑब्टेन ऑल द साइड्स, means unknown side of this triangle. Now triangle is completed. Now we have to find the values of sin A, cos A, sin C, cos C। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स
यहाँ पे पहले एंगल ए लिया गया है, बट इन दिस केस सेकंड केस में एंगल सी है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कौन सा एंगल है और कौन साइड लेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, राइट डाउन दिस। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव टू फाइंड साइन ए कॉस ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो साइन ए इज इक्वल टू फार्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर इज बी सी, साइड जस्ट अपोजिट टू ए, बी सी अपॉन एंड हाइपोटेनियस इज साइड जस्ट अपोजिट टू 90 डिग्री, that is AC. So sin A is equal to BC upon AC. The value of BC is 7 centimeter and AC is 25 centimeter. ये cancel out, तो sin A it becomes 7 upon 25 students. And this is a ratio. The ratio, and you know ratio has no unit. Now similarly आप देख सकते हैं students, cos A is no base upon hypotenuse. बेस इज हियर, ए के लिए बेस आपका ए बी होगा, ओके, एंड हाइपोटेनियस विल रिमेन अनचेंज ए सी। ए बी इज 24 सेंटीमीटर एंड ए सी इज 25 सेंटीमीटर। ये कैंसिल आउट टोटली, फाइनली 4 अपॉन 25 इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए। ओके स्टूडेंट्स, बट अब आप देखिए साइन सी एंड कॉस सी कैसे निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर साइन सी यू नो फार्मूला विल रिमेन अनचेंज्ड। साइन के लिए भी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बट एंगल सी हमने लिया है, तो हमारा एंगल सी कहाँ है, यहाँ है। इस बार हम ये एंगल लेंगे सी, तो सी के सामने की साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा फॉर एंगल सी, एंड ये जो अदर साइड है ये कैसा बिहेव करेगा, एज बेस। तो ये आपको इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है कि जो भी हम एंगल निकालना चाहते हैं, अगर सी लेंगे तो सी के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी और सेकंड साइड एज ए बेस, एंड हाइपोटेनियस विल रिमेन अनचेंज्ड। हाइपोटेनियस जो है वो अनचेंज होगी, क्योंकि द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज ऑलवेज नोन एज हाइपोटेनियस। तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर इज ए बी, राइट डाउन ए बी अपॉन ए सी, ए सी मीन्स हाइपोटेनियस। तो अब साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ए बी इज 24 सेंटीमीटर एंड दिस इज 25 centimeter. So you know sin C is equal to 24 upon 25. Okay, this is the ratio. Okay students, I hope you have written this. Now अब आपको हम देखिए बताना चाहेंगे एक अदर वैल्यूज के बारे में। ये जो है cos C, cos C कैसे निकालेंगे आप देखिए। cos C is equal to base upon hypotenuse, बट फॉर एंगल C कौन सा बेस होगा, एंगल C के लिए ये तो परपेंडिकुलर हुआ और बेस आपका हुआ BC, BC अपॉन हाइपोटेन्यूस AC। तो BC इज इक्वल टू हुआ 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूस इज 25 सेंटीमीटर। आफ्टर कैंसिलेशन यू विल गेट 7 अपॉन 25, दिस द आंसर। तो वी हैव सॉल्व्ड फर्स्ट क्वेश्चन obtaining sin A cos A sin C cos C. Okay students, write down. तो students, here we have question number 5. 5 क्यों? Because as you have watched the question number first, similarly you will solve second, third and fourth. All questions are similar. फोर्थ भी ठीक है और थर्ड भी ठीक है। हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 लिया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में कोई ट्रायंगल नहीं है, दिया है sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आई होप यू विल ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एटसेट्रा। तो हियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन sec थीटा। आप जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से sec की वैल्यू क्या होगी, यू नो sec थीटा इज इक्वल टू साइन cos tan cosec sec। sec मीन्स हाइपोटेनस अपॉन बेस। आप देख सकते हैं जैसे कि बताया जा चुका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इस ट्रिक को और हम आपको थोड़ी सी बढ़ाना चाहेंगे। सोना चांदी तौले कम से कम, क्या मतलब हुआ इसका, इस ट्रिक को आप लर्न कर सकते हैं
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन, ये साइन है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हो गया स्टूडेंट्स। अब रिवर्स ऑर्डर में चलिए, साइन कॉस टेन, दिस इज कॉसेक सेक कॉट, ये आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, कॉसेक मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंड कॉट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बी हैव कॉसेक, सॉरी सेक, सेक इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ऑफ बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हमने इस ट्रिक से पता किया कि सेक की वैल्यू जो गिवन है वो क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू गिवन है 13/12 एंड वी कैन से दिस इज नथिंग बट हाइपोटेनियस अपॉन बेस बाय दिस फार्मूला। फार्मूला इज वेल नोन, आपने देखा होगा। परपेंडिकुलर, सॉरी एक बार वंस अगेन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले कम से कम। ये क्या है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस, हियर साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, आपको लर्न रहेगा फार्मूला हमेशा। अब आप देखिए, जैसे ही आपको क्लियर होगा कि सेक थीटा की वैल्यू है 13/12 व्हिच इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो तुरंत एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए आप स्टूडेंट्स हियर, और इसको थीटा नाम दे दीजिए, नाम ए बी सी भी देंगे आप। और सेक थीटा के लिए हाइपोटेनियस 13 हुआ एंड बेस 12 हुआ। कुछ बुक्स में स्पेशली एनसीईआरटी में जैसे 13 न लिख के वो लिख देंगे आपको 13K, ओके, बिकॉज हियर देयर इज नो यूनिट। आप लिखें या न लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। अब अननोन साइड क्या है, आपका बेस है। आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज BC स्क्वायर, बेस इज 12 स्क्वायर, 169 इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 144। अगर आप इसको सेपरेट करेंगे तो स्टूडेंट्स यू विल गेट BC इज इक्वल टू आई थिंक 5 सेंटीमीटर। यहाँ जगह कम है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 169 माइनस 44, 144 25 आएगा, उसका स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। ओके, अब हमारे पास सभी साइड्स हैं। अब वी हैव टू फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नाउ फर्स्ट साइन थीटा, यू नो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज BC थीटा के लिए एंड हाइपोटेनियस इज AC। तो साइन थीटा आपका हो गया BC अपॉन AC 5/13। ये साइन का आंसर हो गया स्टूडेंट्स। राइट डाउन। तो स्टूडेंट्स ये साइन का वैल्यू हुआ। सिमिलरली आई होप यू विल सॉल्व फॉर कॉस थीटा, टेन थीटा, आप सभी रेशियोज के लिए सॉल्व करेंगे। ट्रिक यही है, पहले इससे पता कीजिए कि कौन सा रेशियो है साइन कॉस टेन। सेक आपको मालूम ही है, आपको निकालना है साइन कॉस टेन कॉसेक एंड कॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे कंक्लूड करना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे या देखेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड आई होप यू विल सब्सक्राइब दिस चैनल आल्सो टू गेट अपडेटेड वीडियोज एंड नोटिफिकेशंस एंड आई होप कि यू विल लर्न दिस ट्रिक। ओके स्टूडेंट्स, तो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक